मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर, इंडिया में हुआ था। उनका परिवार सच्चाई, प्यार और अहिंसा में विश्वास रखता था। यंग मोहनदास एक शर्मीले से लड़के थे, लेकिन वो हमेशा सही काम करने में विश्वास रखते थे। वो लॉ की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए। अपनी जवानी में गांधी साउथ अफ्रीका में वकील के तौर पर काम करने गए। इंडियन होने के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस अनुभव ने उन्हें अन्याय की ताकत का एहसास कराया। इसने उनके अंदर समानता और निष्पक्षता के लिए लड़ने की आग लगा दी। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नस्लवाद और अन्याय का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि कैसे इंडियंस के लिए कानून अनुचित थे। उन्होंने शांतिपूर्वक इन अन्यायों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। गांधी जी ने विरोध का एक शक्तिशाली तरीका विकसित किया, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह का मतलब है सच्चाई की शक्ति या सच्चाई पर अडिग रहना। गांधी जी बिना हिंसा के अन्याय से लड़ने में विश्वास करते थे। उन्होंने लोगों से अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए कहा। शांतिपूर्ण विरोध, हड़ताल और असहयोग के उनके तरीकों ने कई लोगों को प्रेरित किया। वो साउथ अफ्रीका में इंडियंस के अधिकारों के लिए एक नेता बन गए। गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आ गए। उन्होंने देखा कि इंडिया पर ब्रिटिश साम्राज्य का राज था। इंडियंस को अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता था। गांधी जी चाहते थे कि इंडिया आजाद और स्वतंत्र हो। उन्होंने इंडिया की आजादी के लिए लड़ने के लिए अपने सत्याग्रह के तरीकों का इस्तेमाल किया। गांधी जी ने सभी इंडियंस से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों से ब्रिटिश सामानों, खासकर कपड़े का बहिष्कार करने को कहा। लोग अपने खुद के कपड़े बनाने लगे, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भाग 4, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, जो सभी के लिए जरूरी था। गांधी जी गांधी जी ने नमक बनाने के लिए समुद्र तक 24 दिनों तक 240 मील से ज्यादा पैदल चलकर गए। इस शांतिपूर्ण विरोध में हजारों लोग उनके साथ शामिल हुए। गांधी जी के नमक मार्च ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। इसने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति को दिखाया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। लोगों से अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों को न मानने का आग्रह किया। इसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और दुनिया को आजादी के लिए इंडिया के दृढ़ संकल्प को दिखाया। भाग 5, महात्मा और इंडिया की आजादी। गांधी जी के प्रयासों और लाखों इंडियंस के संघर्षों का फल आखिरकार मिला। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने आजादी हासिल की। दुख की बात है कि गांधी जी पूरी तरह से जश्न नहीं मना सके, क्योंकि देश का बांटवारा हो गया था, जिससे हिंसा भड़क उठी थी। उन्होंने रक्तपात को रोकने के लिए अथक प्रयास किए। शांति और एकता का गांधी जी का संदेश पूरे इंडिया में गूंज उठा। वो उम्मीद और दृढ़ता के प्रतीक बन गए। सच्चाई और अहिंसा में उनके अटूट विश्वास के लिए लोग उन्हें महात्मा कहने लगे, जिसका अर्थ है महान आत्मा। भाग 6, शांति और अहिंसा की विरासत। गांधी जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति और न्याय के लिए लड़ने के महत्व को दिखाया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने अहिंसक संघर्ष के उनके मार्ग का अनुसरण किया। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें इंडिया के राष्ट्रपिता और शांति और मानवता के वैश्विक प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि अन्याय का सामना करने पर भी हम प्यार, शांति और अहिंसा को चुन सकते हैं।